मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका चैप्टर 4 है। और आपका चैप्टर 4 का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, जब अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा था तब हमने वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट आएगा, बहुत सारी चीज आएगी। उसके पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन होता है। तो आप लोगों को याद होगा क्लास 8th में या क्लास 7th में आप ऐसा कुछ पढ़ते थे कि आपको ऐसा दे रखा है 2x - 6 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो यहाँ पर x वेरिएबल और आपको क्या बोलते थे, x की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो कैसे फाइंड करते थे आप, याद है आप लोगों को? टू एक्स के यहाँ पर रखते थे, -6 को इधर पहुंचाया तो क्या हो जाएगा 6, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या जाएगा, तो x क्या हो जाता था 3। याद आया सबको? कुछ ऐसे करके वैल्यू निकालते थे या कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आता था x - 7 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या वैल्यू निकालते थे x की? x = 7। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे और वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। जो ये इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम इसको? तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दो फॉर्म में हो सकती है। एक तो होती है ax + b = 0, और एक फॉर्म क्या हो सकता था ax - b = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन रहते हैं। तो बताओ, अभी आपको जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी वन वेरिएबल वाली, वो कौन से फॉर्म की? ax + b या ax - b? ax + b या ax - b? तो देखो बीच में क्या है, पर हम क्या बोलते हैं कि जो जनरल फॉर्म होगा उसमें हम प्लस वाली चीजों को कंसीडर करते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। अब b की वैल्यू -2 तो हो सकती है, b की जगह पर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। यहाँ पे b की जगह पर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। अच्छा, इसको हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? 2x + 6 = 0। अब बन गई है ax + b, है ना? अच्छा, इस पूरी लीनियर इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं? कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 1। और वो वेरिएबल क्या है आपका? वो वेरिएबल है आपका, सुनो, एक वेरिएबल दिख रहा है और वो वेरिएबल क्या है आपका x। अब वेरिएबल मतलब क्या? जिसकी वैल्यू चेंज होती है ना। अब देखो, x की वैल्यू मान लो इंडिया में किसी ने 1 बता दी, यूएस में किसी ने क्या बता दी, x की वैल्यू 2 बता दी, चाइना में किसी ने x की वैल्यू 5 बता दी, जापान में x की वैल्यू किसी ने 8 बता दी। तो इस x की वैल्यू कोई भी कुछ भी रख सकता है, या आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट ने उसने x की वैल्यू 1 बताई और कोई दूसरा स्टूडेंट उसने x की वैल्यू 3 बता दी, कुछ भी बता सकता है। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। पर क्या 2 की वैल्यू चेंज होगी? 2 चेंज होगा। 2 इंडिया में भी 2 है, यूएस में भी 2 है। आपकी क्लास के हर एक स्टूडेंट को पता कि ये 2 है, कोई इसको 5 नहीं बोलेगा, कोई इसको 3 नहीं बोलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और कांस्टेंट क्या क्या है? x तो वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट क्या क्या है? a और b। a और b क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इस इक्वेशन में माइक बंद कर रखो। इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं आपको कि a कौन है और b कौन है, तो बता सकते हो?
वेरी गुड, ए 2 और बी 6। कैसे पता लगाया? ए से नीचे एरो बनाओ तो क्या बताएगा 2, बी से नीचे एरो बनाओ तो क्या बताएगा 6। ठीक है, चलो इस इक्वेशन में बताओ ए क्या है और बी क्या है। थोड़ा माइक सब बंद करके रखा करो आंसर देने के बाद। देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं x प्लस बी से। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो x के पास में कुछ नहीं लिखा तो लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई x। तो a की जगह पर क्या आ गया? तो a की जगह पर तो हो गया 1। अच्छा क्या इस -7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस और ब्रैकेट में -7। तो b की जगह पर क्या आएगा? -7। क्लियर है सबको? चलो इसमें बता के बताओ a क्या होगा और b क्या होगा। अब सही से बताओ। प्लस का 6 या माइनस का 6? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती थी, विशेषता होती है, प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या होती थी कि इसका आंसर सिर्फ एक ही आए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोल दिया 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसका आंसर निकालो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट उसने x की वैल्यू निकाल के बोली सर 5 आ रही है, कोई दूसरा स्टूडेंट उसने x की वैल्यू निकाल के बोली सर -6 आ रही है। अलग अलग आंसर नहीं आया, सिर्फ एक आंसर है। और जब भी किसी इक्वेशन का सिर्फ एक आंसर होता है तो ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? अब सबको आता है आपकी क्लास में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अपनी क्लास में अगर हर स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करेगा तो क्या करेगा? क्या आंसर लेकर आओगे इसका? 3x प्लस का 12 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 12 और x की वैल्यू क्या जाएगी? -12 डिवाइडेड बाय 3 which is equals to x equals to -4। अब याद करो आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्राफ पर बनाते थे। पेपर बोलते थे आपको कि ग्राफ पेपर पर बनाओ, तो आप ग्राफ पेपर पर क्या बनाते थे? नंबर लाइन। कैसे नंबर लाइन कैसे बनाते थे? ग्राफ पेपर पर एक नंबर लाइन थी, ठीक, ये उस नंबर लाइन का ओरिजिन, इधर की डायरेक्शन में नंबर लाइन पॉजिटिव होगी 1 2 3 4 5, और इधर की डायरेक्शन में नंबर लाइन नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और माइनस। अब एक चीज बताओ, x की वैल्यू -4 है, मतलब यहां पर आपका आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू -4। ठीक, ऐसे बनाते थे। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जब आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया तो वो क्या बना? नंबर लाइन बनी। क्या बना? क्या है ना? तो नंबर लाइन बने, मतलब सिंपल से मैं बोल सकता हूँ क्या बन रही है? लाइन बन रही है। तो जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ मतलब जब भी हम किसी इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, तो उसका ग्राफ कैसा बनता हो? लाइन के फॉर्म में बनता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या? कि ग्राफ कैसा होगा? लाइन बनेगी, है ना? अब लाइन ऐसी बन सकती है, तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है तो हमने क्या बोल दिया? नंबर लाइन। वर्टिकल बनेगी तो हम इसको भी नंबर लाइन बोल सकते हैं, वर्टिकल वाली। पर क्या लाइन ऐसी बन सकती है? सोच के बताओ, पर क्या लाइन ऐसी बन सकती है? चलो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बोल दिया नंबर लाइन, ऐसी भी बना देंगे तो बोल देंगे नंबर लाइन। पर क्या लाइन ऐसी बन सकती है? ये भी तो लाइन है, ये भी ब्लू कलर पे चौक जो लाइन है ना, तो इसको ये जो लाइन है वो किसकी है? जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे
और उसको ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो कुछ कुछ ऐसी लाइंस बनेंगी। ये किसके बारे में बताती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल के बारे में? है ना, देखो आगे और क्लियर होता जाएगा। ग्राफ कर दें इसको। ग्राफ कर दूं? अब जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म होता था ax प्लस b, टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। क्या होगा? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है और कांस्टेंट कौन कौन है, कौन बता सकता है मुझको? x एंड y आर वेरिएबल्स, वेरी गुड। और a b c वेरी गुड। तो ऐसी इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पर ऐसी भी लाइन बन सकती है। एक ऐसी लाइन बन सकती है, या इसकी जगह ऐसी लाइन बन सकती है, ऐसी लाइन बन सकती है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम देखेंगे आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर में जाते जाएंगे हमको लाइन। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अब बताओ इसमें से a कौन होगा, b कौन होगा, c कौन होगा? a का मतलब a 2 है, b 3 है और c क्या है? वेरी गुड। तो आपको जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है, पता लगाने का तरीका क्या है? x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाएगा? a। y के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाएगा? b। और c तो अकेला लिखा हुआ रहेगा हमेशा। क्लियर है सबको? है ना? लिख लीजिए। लिख लिया? अब चलो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो, हमको क्या बोल दिया? हमने न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिखी और न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या लिखा हुआ था कि कल इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ उसमें पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने मिलकर 51 रन की पार्टनरशिप की। क्या लिखा हुआ है? मान लो कि पृथ्वी शॉ को मैं पी लिख रहा हूं और शिखर धवन को मैंने लिखा एस। दोनों ने मिलकर कितने रन की पार्टनरशिप करी है? कितने रन बनाए? 51 रन बनाए दोनों ने। अब आपको क्या करना है ना? चलो लिख लेते। पृथ्वी एंड शिखर दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए? 51 रन बनाए पार्टनरशिप। अच्छा, अभी मेरे को ये नहीं पता है कि पृथ्वी ने कितने रन बनाए हैं, शिखर ने कितने रन बनाए, और आप में से किसी को भी नहीं पता। ऐसा अज्यूम करो पृथ्वी ने कितने रन बनाए ये भी मेरे को नहीं पता, शिखर धवन ने कितने रन बनाए थे 51 रन की पार्टनरशिप में, ये भी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। पर अगर इस डेटा को मेरे को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बताना है तो मैं कैसे बताऊं? क्या हमको पता है कि पृथ्वी शॉ ने कितने रन बनाए? नहीं। क्या पता शिखर धवन ने कितने रन बनाए? नहीं। तो अपन को जो चीज के बारे में नहीं पता उसको हम क्या मानते हैं? वेरिएबल्स मानते हैं। क्या मानते हैं? है ना? क्यों? क्योंकि अगर मेरे से पूछा किसी ने तो मैंने अंदाजन बोल दिया कि 30 रन बनाए होंगे। आपकी क्लास में से किसी से पूछा तो उसने बोल दिया नहीं 30 में कुछ 40 के आसपास बनाए होंगे। तो वैल्यू चेंज हो रही, तो इसलिए हम इनको क्या मान लेंगे? वेरिएबल। तो पृथ्वी शॉ ने जो रन बनाए हमने उसको क्या बोल दिया? पृथ्वी शॉ ने कितने रन बनाए? 1 सर्विस। कितने रन बनाए? और शिखर धवन ने जो रन बनाए वो कितने बनाए? 12। अच्छा, पृथ्वी शॉ ने 1 रन बनाया और शिखर धवन ने 5 रन बनाए। जब दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितने रन बन जाएंगे? तो क्या मैं इस लीनियर इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं? पृथ्वी शॉ के रन, सुनो, क्या मैं इस लीनियर इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं? पृथ्वी शॉ के रन
प्लस शिखर धवन त्वरण which is equals to 51 लिख दूं। तभी तो इसको हमने वेरिएबल बोला है, वेरिएबल बोला है ना। आप में से कोई एक्स की वैल्यू, आप कोई भी बोल सकता है सर शिखर धवन ने 3 रन बनाए थे, तो इसके हिसाब से शिखर धवन ने 3 रन बनाए थे, तो पृथ्वी शॉ के कितने रन आ जाएंगे? 41, 51 माइनस 10 है ना। किसमें बोलते हैं कि सर दोनों शिखर धवन ने 26 रन बनाए थे, तो इसके कितने रन हो जाएंगे? पृथ्वी शॉ के 25, मतलब वैल्यू चेंज होती रहेगी। पर हमको ये चीज फिक्स्ड है, हमको ये पता है कि दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए थे? 51। समझ में आया कैसे बनानी है लीनियर इक्वेशन? एक और डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप लोग मार्केट गए, क्या खरीदने? आप मार्केट गए पेन खरीदने। आप मार्केट गए, आपने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा और एक बुक खरीदा। अब आपको क्या बोल दिया? जो मार्केट में आपने पेन और बुक खरीदी है, तो बुक की कीमत क्या है? 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू पेन। मतलब पेन अगर 5 रुपीज का आ रहा है, तो बुक कितने रुपीज की आएगी? है ना, पेन की डबल। मतलब क्या बोला है आपको? कॉस्ट ऑफ बुक दिख रहा है ना सबको, ये वाला क्वेश्चन जब इधर लिख दिया है ना, इसको उल्टा के जब तो आप मान लो मार्केट का लेने गए हो पेन एंड बुक। अब आप ध्यान से जो पेन या बुक खरीद रहे हो, वहां पर एक चीज क्या है कि कॉस्ट ऑफ बुक, मतलब जो बुक की कॉस्ट है वो क्या है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब आपको क्या बोल दिया कि जो बुक की कीमत है वो पेन की कीमत से कितनी ज्यादा? कितना टाइम से? 2 टाइम से। मतलब अगर पेन 5 रुपीज का आएगा, तो बुक कितने रुपीज की होगी? अच्छा, पेन 20 रुपीज का हुआ, तो बुक की कीमत कितनी हो जाएगी? है ना। तो देखो अभी मैंने बोला एक बार कि पेन अगर 5 रुपीज का होगा, तो बुक की कीमत कितनी है ना। और अगर पेन 20 रुपीज का हुआ, तो बुक 40 रुपीज। मतलब दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ बुक और कॉस्ट ऑफ पेन को हमको क्या मानना चाहिए? वेरिएबल की कांस्टेंट? वेरिएबल। तो अच्छा, अगर मैंने, है ना, सुनो अब इधर अगर मैंने क्या बोला कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज x रुपीज, पेन की कीमत कितनी है? x रुपीज, और बुक की कीमत कितनी मान ली मैंने? y रुपीज, है ना, x रुपीज और y रुपीज। अब अगर मैं इन दोनों की हेल्प से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, तो मैं कैसे बनाऊंगा? कोई बना सकता है? दोनों में रिलेशन क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ बुक, मतलब कॉस्ट ऑफ बुक की जगह पर मैंने क्या लिखा? y is twice the cost of pen, मतलब y equals to x है, पर x का क्या है? 2। y equals to 2x। इतना समझ में आ गया सबको, है ना, कि कॉस्ट ऑफ बुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। प्लस के y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y, और इक्वल्स टू साइन पर क्या आ जाएगा? 0। कौन सी इक्वेशन बन गई है? वन वेरिएबल के 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? अरे 2 वेरिएबल है ना, x और y। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। कैसे? ax प्लस by इक्वल्स टू c। अच्छा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। b की वैल्यू, अरे y तो वेरिएबल है, y के मल्टीप्लाई में जो होगा वो b होगा। प्लस का बन है माइनस का बन? माइनस का, है ना। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू जाएगी। तो बस ऐसे ही हमको आपकी पहली एक्सरसाइज में क्या दे रखा है? लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए दिया है,
और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया। सबसे पहली एक्सरसाइज 3.1। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 टारगेट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 टारगेट करेंगे। चलो तो चैप्टर 4 एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का सबसे पहला क्वेश्चन सब लोग रीड करो। क्या पता है आपको कि कॉस्ट ऑफ बुक जो है वो क्या है? चलो आपको क्या बोला है कि आपने क्या खरीदी? कॉपी खरीदी और क्या खरीदी है? पेन खरीदा। दो चीजें खरीदी आपने, कॉपी और पेन। अब आपको क्या बोला है कि जो कॉपी की कीमत है वो पेन की क्या है? ट्वाइस है। कॉस्ट ऑफ कॉपी इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये चीज बोली है क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हिंट भी दे रखी है कि कॉस्ट ऑफ कॉपी को क्या ले लो आप? x मान लो, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मान लो? y मान लो। दे रखा है ना, नीचे ब्रैकेट में दे रखा है। अब इसकी हेल्प से लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। क्या हो जाएगी? तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कॉपी मतलब x इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन की कॉस्ट y है, ट्वाइस का मतलब किससे मल्टीप्लाई करो? अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई x, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा कि 2 का मल्टीप्लाई y में होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कॉपी मतलब जो कॉपी की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से कितना है? 2 टाइम्स। मतलब किसकी कॉस्ट में 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पेन 10 रुपीस का है तो कॉपी कितनी की हो जाएगी? 20 रुपीस। तो किसकी कॉस्ट में 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए? y की। अरे y में होगा ना, क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कॉपी इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब पेन की जो कॉस्ट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ कॉपी मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई किसमें करोगे? है ना। चलो अब अगर इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है तो क्या करेंगे? प्लस के 2y को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल्स टू 0। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं। तो ax लिख लो पहले, ax प्लस by इक्वल्स टू c। इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो इसको मैंने लिख दिया 1 into x प्लस b की जगह पर लिखा मैंने -2 into y इक्वल्स टू 0। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड। b की वैल्यू -2y होगी कि सिर्फ -2 होगी? सिर्फ -2 होगी। c की वैल्यू कितनी होगी? c की वैल्यू 0 होगी ना। देखो ना यहाँ पे c के नीचे क्या लिखा हुआ? 0 मतलब c की वैल्यू 0। a के नीचे 1 लिखा मतलब a की वैल्यू 1। b के नीचे -2 लिखा हुआ मतलब b की वैल्यू -2, है ना। x लिख लिया है तुमने? सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है और उसमें आपको क्या फाइंड करना है? a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। जो अभी तक अपन करते हैं वही चीज है। a b एंड c की वैल्यूज आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो बता दो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ।
2x plus 3 बार लगाए कब पर? अच्छा, पहले इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y equals to 9.35 बार, 5 के ऊपर बार। अब हमको इस इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीका क्या होगा देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ax plus by equals to c। जिसका भी माइक अननेसेसरी चालू है प्लीज बंद करो, सबको डिस्टर्बेंस होता है ना। ax plus by equals to c। तो अब देखो a की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है और c की जगह, a की जगह क्या आ रहा है 2, b की जगह पर आ रहा है 3 और c की जगह पर क्या आ रहा है 9.35। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो रहा है क्वेश्चन? हाँ, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी, क्या है ए बी और सी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे। तो आई होप आप पहले ये वाला क्वेश्चन लिख चुके होंगे अभी तक। ये वाला कर लिया होगा सबने? तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ दे रखा है तो उसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? x minus y divided by 5 minus 10 equals to 0। अब हमेशा जब भी ऐसा कोई सा क्वेश्चन दे रखे हैं तो बस आपको एक चीज करनी है, कांस्टेंट वाली टर्म को 0 की जगह पर रखना। मतलब इस -10 को इक्वल टू साइन के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का 10। x की वैल्यू लिखी हमने x माइनस y बाय 5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? प्लस माइनस 1 बाय 5 इंटू y। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? देखो ये ऐसा लिखा हुआ है माइनस, हाँ इधर देखो ये ऐसा लिखा है माइनस 1 बाय 5। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय 5। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को साथ में रख लिया। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया माइनस 1 बाय 5 इंटू y। इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर है सबको? तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से। तो ax plus by इक्वल्स टू c। x के पास में कुछ नहीं है तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर 1 होगा। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट साइन के साथ में बताना, प्लस का 1। चलो b की वैल्यू क्या होगी? b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 1 बाय, c की जगह पर क्या है? वेरी गुड, समझ गए सब? कोई डाउट है इसके अंदर? बन जाएंगे ये वाले क्वेश्चन सबको? चलो तो आज के होमवर्क में क्या करना है सबको पता है, क्या करना है? एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। और आपको होमवर्क कहां पर सेंड करना है? मेरी मेल आईडी के ऊपर, जो कि आपको ग्रुप में दे चुका हूं मैं, rajborasi38@gmail.com। कोई भी व्हाट्सएप पर होमवर्क सेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन।